बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि शर्ट के फ्रंट पल्ले के ऊपर अगर हमें 3 पैनल्स के साथ फ्रंट पल्ला तैयार करना हो, उसमें डिज़ाइनिंग भी ऐड करनी हो, लेस भी स्टिच करनी हो और बैक का पल्ला बिल्कुल प्लेन रखना हो, तो हमें क्या मेजरमेंट्स लेनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि बैक के पल्ले को मैंने 26 इंच चौड़ा और 40 इंच लंबा कट किया था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल कुर्ती की हैसियत से इसको स्टिच करना चाह रही हूँ। तो आप लोगों ने जितना आपके मेजरमेंट्स बैक के पल्ले की होती है उस हिसाब से लेनी है, अगर आप इस तरीके से पैनल्स बनाना चाहती हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 40 इंच रखी है, जो कि 38 इंच तैयार आएगी। इसको डबल फोल्ड करके साइड पे रखते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका सेंटर पैनल जो मैंने कट किया है वो है हमारे पास 10 इंच का, जिसे हमने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड किया तो 5 इंच है। अब इसी के अंदर से जब हम इस पैनल को साइड के पैनल से स्टिच करेंगे या इसको हम लेस के ज़रिए स्टिच करेंगे तो वह सिलाई का मार्जिन इसमें चला जाएगा। तो इसको मैं सेंटर से सेंटर मैच करके आपको रख के दिखा देती हूँ। साइड के पैनल की वीडियो थोड़ी सी मुझसे यहाँ से डिलीट हो गई है, लेकिन उसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे रखने के बाद जो हमारे पास साइड के पैनल्स हैं वो मैंने रखे थे तकरीबन 11 इंच के करीब, जो कि ये वाले, ठीक है। चौड़ाई में 11 इंच रखे थे और लंबाई में सेम कुर्ती की लेंथ है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के और चीज़ें वाज़ेह कर देती हूँ कि प्लीट्स कितनी चौड़ी स्टिच करनी हो और उस हिसाब से कितना कपड़ा लेना हो ताकि आपको आसानी मिले। अब जो हमारे पास साइड का हिस्सा है जो कि सेंटर पैनल से अटैच होना है, उससे 1.5 इंच की दूरी पे पहला निशान लगाया और 1-1 इंच की दूरी पे दूसरा और तीसरा निशान लगाना है। और 3-4 जगहों पे इसलिए हम निशान लगा लेते हैं कि हम जब इसे यूँ पकड़ें तो एक पूरे लंबे कपड़े को पकड़ना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है, तो हम इसको यूँ पकड़ के आराम से क्रीज़ बनाते चले जाते हैं और इस पर आयरन किए जाते हैं। अच्छा जी, अब बात आती है कि हमने इसके ऊपर जो प्लीट्स को स्टिच करना है उसके हिसाब से कपड़ा कैसे रखा जाए। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने 1/4 इंच के करीब अपनी प्लीट्स को शो करना है, तो अगर तो आपने 1/4 इंच शो करना है तो आपको एक प्लीट का आधा इंच कपड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर आपने 3 प्लीट्स स्टिच करनी है तो आपको आधा 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 यानी 1.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा प्लीट्स का, और 1/4 इंच का मार्जिन आपको रखना पड़ेगा सिलाई का मार्जिन, जो कि अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगर आपको 1/2 इंच की प्लीट शो करनी है तो आपको एक प्लीट का 1 इंच कपड़ा रखना पड़ेगा, और 3 प्लीट स्टिच करनी है तो 3 इंचेस कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, और फिर 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन। आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखती हैं तो आधा इंच, ये एक रूल है, ये एक फार्मूला है। तो अब यहाँ पे जल्दी जल्दी जितनी मैंने 3 निशान लगाए थे उस पर क्रीज़ बना लेती हूँ, ताकि इसके ऊपर मैं जल्दी से प्लीट्स को स्टिच कर सकूँ। यहाँ पर मैंने जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा था जिसको मुझे कवर करना था, तो इट मीन्स कि 1/4 इंच से थोड़ा सा बड़ा प्लीट का साइज़ है जो मैं इसके ऊपर स्टिच करूँगी। उम्मीद है जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। चलिए जी, अब प्लीट्स को स्टिच करते हैं। प्लीट को स्टिच करने के लिए हम लोगों ने प्रेस फुट का एक हिस्से को डिसाइड कर लेना है, और एक चीज़ और देखिएगा कि छोटा हिस्सा प्लीट को स्टिच करते हुए, यानी वो सिरा जो कि हमारे सेंटर पैनल से अटैच होना है, वो वाला सिरा ऊपर की तरफ है। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बताती हूँ कि मशीन का ऊपर का बखिया हमेशा बड़ा नीट होता है और नीचे के बखिए का थोड़ा सा टांका चेंज होता है। तो आपने क्या करना है, हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोगों ने प्लीट स्टिच करनी है, और जब दूसरी प्लीट स्टिच करेंगे या दूसरे पैनल के ऊपर करेंगे तो भी आप सेम यही मेथड फॉलो करेंगे। अब देखिएगा कि दूसरी प्लीट स्टिच करते हुए और तीसरी भी सेम एज इट इज़ होगी। ऊपर से कपड़ा स्ट्रेट रखेंगे और सिलाई ऊपर से ही नीचे आएगी। बस एक और चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, प्लीट की डायरेक्शन जिस तरफ जाएगी, जिस रुख पे बैठेगी, उस रुख के ऊपर आपकी मशीन का ऊपर वाला बखिया आना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये तीनों प्लीट्स को स्टिच कर लिया है। अब इसको हल्का हल्का यूँ फैला के आप चाहें तो वाटर स्प्रे कर सकती हैं। मैं इसे आयरन करूँगी, पहले ड्राई आयरन और फिर थोड़ी ही देर बाद इससे मैं स्टीम आयरन करूँगी, ताकि ये प्लीट्स अपनी जगह पे बैठ जाएं। अच्छा, फ्रंट की तरफ से इसे आयरन करने के बाद हम लोगों ने इसे बैक से भी आयरन करना है, ताकि अगर कहीं कोई छोटी सी चुन्नट रह जाती है, देखें इन चीज़ों में यही छोटी छोटी डेलिकेट चीज़ें होती हैं, अगर कहीं चुन्नट रह जाएगी तो आपकी फ़िटिंग ख़राब होगी, कपड़ा वहाँ से खुला रहेगा, बाद में आप इस्त्री करेंगी ड्रेस वेयर करते हुए तो कहीं ना कहीं निकल आएगा झोल।
तो चले जी, दोनों पैनल्स हमने तैयार कर लिए। अब ये लेस है मेरे पास, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रख के किनारे से किनारा मिला के हम लोगों ने कढ़ाई के साथ साथ इसकी सिलाई करनी है। आपके पास अगर सीढ़ी लेस नहीं है तो आप दूसरी लेसेस भी लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई का मार्जिन इतना ही कवर कीजिएगा जितना मैंने आपको बताया। इसके बाद इसे हम उसी रुख पे, जिस रुख पे सिलाई की है, इस्त्री करेंगे ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पकड़ें। अब यहाँ पे आके बहनें कहती हैं पैनल्स के ऊपर हमारी लेस जो होती है वो खींच जाती है, तो आपने इसको हल्का सा खींच के पहले आयरन करना है, फिर इसे पलट देना है। और पलटने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से सिलाई लगाने के बाद, इस्त्री करने के बाद कोने की सिलाई भी लगाते हैं। आपका दिल चाहता है आप ज़रूर कीजिए। अब हम इसके सेंटर पैनल को इसके साथ वैसे ही अटैच करेंगे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लेस को अटैच किया है। ये बहुत सिंपल काम हो जाता है। और फिर हम इसको भी वैसे ही पहले आयरन करेंगे, फिर पलट के सीधा करेंगे। सिलाई लगाते हुए अगर आपको ये वाला प्रेशर फुट दिक्कत देता है तो आप सिंगल प्रेशर फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हम इसको आयरन करते हैं। देखें, एक पल्ला या एक हिस्सा मैंने अटैच कर दिया है, उसको मैंने ऑफ द कैमरा आयरन कर लिया था। दूसरा मैं आयरन करने का तरीका आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने सीधी साइड से सीधी साइड, देखें दोनों जो साइड के पैनल्स थे ना, उसके अंदर वाली साइड पे हमने लेस लगा ली थी पहले। तो अगर आप चाहें तो आप सेंटर पैनल पे लेस पहले लगा सकते थे, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद दोबारा से हल्का हल्का खींचकर इसको स्टीम आयरन करेंगे। इससे क्या हो जाता है ना कि ये जो हल्की सी सिलवटें आती हैं ये निकल जाती हैं। देखें, आपकी अच्छी स्टिचिंग में आपकी प्रेसिंग, आयरनिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है, ये मैं बारहा आपको बता चुकी हूँ। और फिर जनाब हम इसको यूँ खोल के हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि हमारी प्लेट्स की डायरेक्शन भी ख़राब ना हो। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देखिए इस तरह की कुछ लुक आएगी। अब देख लें जनाब, ये बैक का पल्ला था ना, और फ्रंट का पल्ला बिल्कुल इसके बराबर का तैयार हुआ है। अब हम इसकी फ़िटिंग कट कर लेंगे और कुर्ती की आराम से सिलाई कर लेंगे। जैसा भी नेकलाइन चाहे हम इसका बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये वाला सिलसिला ज़रूर फॉलो करके बताइएगा कि आप लोग के पैनल्स कैसे स्टिच हुए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।